बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपने शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा को सहता है। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब आता है जब ये 40 साल का हो जाता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफ़ी लचीली भी हो जाती है, जिससे वे शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में इसे तकलीफ होती है। इसके पैर, जिससे ये झपटा मारता है, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार नहीं कर सकता, पंख भारी हो गए हैं, उड़ना में दिक्कत है, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए हैं, और पकड़ मिले चोंच से उसको वह भी खराब हो चुकी है। अब 40 साल की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है, पर बाज ऐसा नहीं करता। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के नज़दीक की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से करा रहा होता है, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में अपनी चोंच तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखूनों की होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माँ उसे अपनी चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप दे देती है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बारी है उसके भारी पंखों की। अपने नई चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा न सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए ये सब सहता है। करीबन 5-6 महीने के बाद उसे उसके नए पंख स्वरूप एक नया जीवन मिल जाता है, और फिर वह अपनी बाकी की जिंदगी उसी शानो शौकत से जीता है। एक कहावत है ना, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उठते। जिस प्रकार बाज घोर तपस्या से एक नया जीवन पाता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने अध्ययन, मनन, चिंतन से अपने स्वरूप को प्राप्त कर अस्तित्व के साथ जब एक हो जाता है, तो उसे एक नया जीवन मिल जाता है।